नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब वो जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे तो दिवाली का कार्यक्रम भी उन्होंने अपने घर में रखा था। उनके हाथ में तब भी कलावा था, कलावा जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। आज उन्होंने जलाभिषेक भी किया। आप देख रहे हैं कितना जुड़ाव उनका अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से है। इन चीजों का वो खास ख्याल रखते हैं। लेकिन भारत में कुछ नेता तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें जब टीका लगाते हैं तो हिचक करते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। देखिए, इसमें भारत से बाहर जितने भी लोग सनातनी हैं, वो भारत के अंदर के लोगों से ज्यादा आस्तिक और ज्यादा बड़े सनातनी हैं। जब वो मुरारू बापू की कथा में गए थे लंदन, उस पूरे महीने हम भी इंग्लैंड में ही थे, तो लोगों की श्रद्धा जो विश्व भर में फैले हुए हैं सनातन के लिए बहुत अगाध है। हमारे यहाँ भी है, क्योंकि मूल तो भारत ही है। लेकिन कुछ लोग तथाकथित ऐसे हैं जो बड़बोले वाले, राजनीतिक लाभ के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। उन्हें समझ ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है और उनके बोलने का असर पूरी दुनिया के लोगों पे क्या होगा। वो अपने ही घर की, अपने ही लोगों की, अपने माता पिता की निंदा वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों की समझ पे भी तरस आता है कि क्या इनकी सोच है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या और भी जो लोग हो, और जो लोग कहते हैं कि सनातन का हम उन्मूलन करेंगे, किसका उन्मूलन करेंगे? सनातन आपकी भी माँ है, आप इसी भारत भूमि के हैं। तो ऋषि सुनक के स्वभाव में, ऋषि सुनक इंग्लैंड में रहे, वहां बढ़े, तो घर घर में आरती होती है, हर त्योहार वहां मनाया जाता है। आजकल तो इंग्लैंड लगता ही नहीं कि इंग्लैंड है, अंग्रेज कम हो गए हैं। पूरे भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहर रही है और सनातन का झंडा बुलंद है पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में। अभी तो हम मॉरिशस में है, यहाँ भी बुलंद है। तो ये नेचुरल है। सनातनी जितने पूरी दुनिया में है वो बड़ी आस्था से अपने धर्म का पालन करते हैं, और करे भी क्यों नहीं, कि यही वो संस्कृति है जो कि हमारे मित्र चक्रपाणी जी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति है। हम तो केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र को अपना परिजन सखा मानते हैं। और हमारी संस्कृति केवल वसुधैव कुटुंबकम की ही नहीं है, बल्कि आत्मवत् सर्वभूतेषु भी हम मानते हैं कि एक ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। ऐसी महान संस्कृति, ऐसी विश्वव्यापी व्यापक संस्कृति। मैक्स मूलर और ऐसे बड़े बड़े विद्वान कहा करते थे कि दुनिया को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उपनिषदों के विचारों की जरूरत है। पूरी दुनिया के जितने भी थॉट ऑफ स्कूल है, जितने भी दर्शन है, भारतीय संस्कृति की तुलना नहीं कर सकते। जहां संवेदना का निर्झर फूटता है, जहां संवेदना मानव मात्र की खूबसूरती है कि एक सूत्र में हम हर एक धर्म का पालन भी करते हैं और हर एक धर्म का रिस्पेक्ट भी करते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे मैं ये इस बात पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ऋषि सुनक जिनका परिवार शायद 90 साल पहले जो है भारत छोड़कर चला गया था, और उसके बाद वो फिर अफ्रीका रहे, और उसके बाद वो ब्रिटेन में रहने लगे। देखिए, बाहर पले बड़े हैं, हमारी तो संस्कृति, हमारा तो धर्म ही सनातन है। हम तो भारतीय, हम रहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें गौरवान्वित महसूस करने के लिए या तो हम सनातन पर यहाँ पर चोट कर रहे हैं, या कुछ कोई बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस की प्रांतियों पर भी हम कहीं ना कहीं बयान देते रहते हैं। क्या लगता है, धर्म को क्या भारत में सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल। आप देखिए कि सवाल इस बात है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई नकारात्मक और सकारात्मक हमेशा लोग रहे, सूर असुर भी हमेशा रहे हैं। देखो, त्रेता में भले रहे, द्वापर भी सूर असुर रहे, लेकिन असुर तो खत्म हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग है तो है, डीएनए तो वही है, कहीं ना कहीं अपनी तरीके से भी व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और आप ये देखो कि पूरे देश और विश्व में जो अभी महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सनातन एक ऐसा सिद्धांत है कि उसके लिए किसी चीज की मोहताज नहीं है। वो जहां जाएगा अपने आप में दीपक की तरह वो उजाला बिखेरेगा। जहां भी रहेगा वो बिना अनकंडीशनल मानव सेवा करेगा। क्योंकि हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना है, वो क्या कहता है? वो नहीं बोलता कि हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, ईसाई बनो, सिख बनो। वो कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। और मनुष्य कैसे बनो भाई? तो मनुष्य जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे जो आधारित है, यानी उसका नींव जो है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सबकी हित चाहने वाला। यानी हमने सब में परमात्मा को देखा, सब में हमने अपने आप को देखा। तो जब इस तरह की भाव हो जाएगा तो अब वो तो दूसरा का भेद ही खत्म हो जाएगा।
मैं और तेरा की भाव ही खत्म हो जाएगा, वो तो हम हो जाएंगे। तो इसलिए यह विचारधारा, यह संस्कृति, यह सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलना, मानवता के खिलाफ बोलना है, इस संस्कृति के खिलाफ बोलना, इस सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में नकारात्मकता को प्रदर्शित करने वाली बात हो गई। क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में सबको संजो के रखता है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितने संस्कृति आई, कितने अपने आप को मजहब और संप्रदाय के लोग आए और खत्म हो गए, और देखना कितने खत्म हो जाएंगे। आप देखो सनातन धर्म की, इसीलिए लोग अभी किताब खोज रहे हैं कि जी कब इसकी स्थापना हुई, कब जन्म हुआ। अरे भाई, जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी होती है, इसीलिए सनातन कभी नहीं मर सकता, क्योंकि इसकी जन्म ही नहीं हुई। यह तो सनातन है, यह सत्य है, इसका ना आदि है ना अंत है, इसीलिए सनातन धर्म अनंत है। तो इसलिए जो अनंत है उसकी तुम पूछ रहे हो, तो इसलिए यह छोटे दिमाग वाले लोग हैं, वो उनकी दिमाग उतनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज पूरे देश विश्व में हमारे सनातनी संत जो है जाते हैं, और आप देखो कि यहाँ के लोगों को प्रणाम करने की तमीज नहीं है। स्वामी और वहां पे आप चले जाओ अमेरिका के, चाहे और भी धार्मिक संस्थानों से जो सनातन धर्म से जुड़े हुए, वो दंडवत प्रणाम करते हैं। अब देखिए ऋषि सुनक जी आए मंदिर में, कैसे घुटनों के बल बैठ करके वो और उनकी धर्मपत्नी ने किस प्रकार से अभिवादन किया। तो यह अपने आप में जो है, यह संस्कार है, इसको सीखने से फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। लेकिन जो संस्कार जो है हमें सिखाए नहीं जाते, ये तो हमारे धर्म के साथ साथ हमारे साथ बढ़ते हैं। लेकिन उमाकांत आनंद जी, ये जो संस्कार हमारे तमाम नेता भूल जाते हैं जब इस तरीके से सनातन पर प्रहार करते हैं। उन नेताओं को क्या सीख ये तस्वीरें देंगी? ये तस्वीरें अवश्य उनको सीख देंगी, और नहीं सीखेंगे तो समाज उनको सिखा देगा, क्योंकि समय बदलता रहता है। निश्चित ही उनको संस्कार मिला नहीं। भारत में कोई पैमाना नहीं है संस्कारों का और पढ़ाई का कि राजनेता बनेगा तो उसको इतना कम से कम संस्कारित होना चाहिए या पढ़ना चाहिए। जो जातिगत रणनीति बनाते हैं, जातियों को तोड़ तोड़ के अलग करते हैं, उनके नेता बन के अपने को अगुआ मान लेते हैं। और जितना आज एक ट्रेडिशन बन गया है कि आप जितना सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, देवी देवताओं को गाली दीजिए तो आपको एक वर्ग मिल जाएगा। लेकिन ये भ्रम है, क्योंकि समय बदल गया। जैसा चक्रपाणी जी ने कहा, ये देवासुर संग्राम हो रहा, जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और एक विचारधारा सात्विक और दैवी है, और एक विचारधारा तामसिक और आसुरी वृत्तियों से भरा हुआ है। चाहे वो हम सदियों से देवासुर संग्राम चला है, और अगर मन स्थिति नहीं बदलेंगे, विचारों को नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे और जनता भी नकार देगी। हम तो उन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि मिले और ये भी अपनी संस्कृति संस्कारों को समझ सके। अपने धर्म में पैदा हुए हैं तो अपने माँ की पूजा कर सके, अपने पिता और माता के आचरण अर्थात अपनी संस्कृति के आचरण को अपने जीवन में ला सके। केवल विरोध करना है, गलत कहीं हो रहा है तो आप अवश्य विरोध करिए, लेकिन अच्छे चीजों का विरोध करना है तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। आज जिस ढंग से सनातन संस्कृति का विरोध लोग खुलकर कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, ये बंद होना चाहिए और इसका बड़े पैमाने पे विरोध भी किया जाना चाहिए कि कोई और विरोध हो भी रहा है स्वामी। और इस बीच हमारे साथ नवल किशोर दास जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, आपसे भी मैं एक सबसे पहले यही रिएक्शन लेना चाहूंगी। आज ऋषि सुनक की जो तस्वीरें दिल्ली से आई हैं, ऐसी तस्वीरें ऋषि सुनक की हम पहले भी देख चुके हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि मुझे सनातनी होने पर गर्व है। आज इन तस्वीरों से क्या सीख मिलेगी उन लोगों को जो भारत में बैठकर सनातन को चोट पहुंचाते हैं? देखिए, सनातन तो सबको समानता प्रदान करता है, मानवता दिव्यता प्रदान करता है। इसलिए इस सनातन में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति का गर्वित होना स्वाभाविक है। ये साक्षात परमात्मा के अंश अवतार सनातन में हम लोग मनुष्य का जन्म लिया, इसमें सौभाग्य क्या हो सकता है। तो देखो, हर चला है, कुछ धार्मिक लोग और राष्ट्रद्रोही लोग अक्सर होते आए हैं अभी भी, और उसमें भी राजनीतिक षड्यंत्र अधिक है। राजनीतिक लाभ इस प्रकार का होते हैं, और ऐसे लोगों का सनातन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, तो उनका सब विरोध हमें करना चाहिए। केवल संविधान को अधिकार नहीं देता करने का, हमें भी अधिकार देता है। और अपने राष्ट्र पर टिप्पणी रहे, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस
ऐसे हम सब कितना है, और ऐसे राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोहियों को प्रत्युत्तर देना ही चाहिए और रोड पर उतर के देना चाहिए। मैं तो कहूँगा सब लोग नियोजित हो रहा था, उन लोगों को लगा कितने देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, भारत का इतना स्वाभिमान बढ़ रहा है, इसको पीड़ित होता है। तो कल बिल्कुल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। किताब पे भारत के स्वभाव को भारत की संस्कृति से जो लगाव ऋषि सुनक का नजर आया है और जो विरोध लगातार या सियासी संग्राम यहाँ पर भारत में हो रहा है सनातन को लेकर, कहीं ना कहीं आज इन तस्वीरों से वो सीख लेकर जरूर जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी भी हम ही से सीखती है और हम ही से ही आगे बढ़ती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो ऋषि सुनक का जो प्रेम, सनातन प्रेम जो है वो लगातार नजर आता है, फिर वो विदेश में रहते हो या देश में रहते हो। इसी सीख से क्या हमारे नेता जो सनातन को चोट पहुंचाते हैं, इन तस्वीरों